Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you are fine. जिगर्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2 यूनिट मुकम्मल हो गए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट. हमारा ये वाला यूनिट क्या है? यूनिट 10 है. इसका नाम क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट. जी आप बताइए ये साइंस की कौन सी ब्रांच से है? जी ये साइंस की कौन सी ब्रांच है? फिजिक्स से. जी क्या होती है फिजिक्स? गुड. फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज कंसर्न्ड द रिलेशन ऑफ मैटर विद एनर्जी. यानी ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें हम मैटर का रिलेशन किससे? एनर्जी से स्टडी करें, उसको हम फिजिक्स कहते हैं. ठीक है. तो अब आप क्लास 7 के सेकंड टर्म में हैं, आपको तीनों ब्रांचेस का पता होना चाहिए. ठीक है. तो ये आप कौन से पोर्शन में करेंगे? फिजिक्स के पोर्शन में. अगर आपने क्वेश्चन बना लिए हैं, नहीं तो 8 के लिए रेडी रहिएगा. 8 में आपको साइंस में क्वेश्चंस बनाने होंगे. ठीक है. बायो का अलग क्वेश्चन, केमिस्ट्री का अलग और फिजिक्स का अलग. ओके गर्ल्स, व्हाट इज लाइट? आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में लाइट के बारे में. क्या होती है लाइट? गुड. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है. ठीक है. फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ही एक किस्म है. ठीक है. और लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है. लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है लाइक दिस. देख लीजिए आप किस तरह से लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ठीक है. लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर. यानी इसकी जो स्पीड है एयर में वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करती है. अगर हम इसके सोर्सेस पे बात करें तो आपने पढ़ा है कि सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है. एंड मेजर सोर्स ऑफ लाइट. अगर हम सनलाइट की बात करें तो वो हमारी अर्थ पे किस रफ्तार से आती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस तय करती है. और कितना टाइम लेती है सनलाइट हमारी अर्थ तक आने में? अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स. 8 मिनट. ठीक है. तो लाइट जो है वो ट्रैवल करती है मुख्तलिफ जो है वो मीडियम्स में. मीडियम्स मीन्स मुख्तलिफ जो है वो पार्टिकल्स होंगे, मुख्तलिफ जो है वो जरिए होते हैं इसको ट्रैवल करने के लिए. एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है. डिफरेंट मटेरियल्स मीडियम्स कहलाते हैं जिनको वो क्या करती है? ट्रैवल करती है. मीडियम्स अपने अंदर पार्टिकल्स रखते हैं और उनमें लाइट ट्रैवल करती है. लेकिन अगर कोई मीडियम नहीं होगा, कोई पार्टिकल नहीं होंगे, स्पेस क्या होगी? एम्प्टी होगी. तो ऐसी एम्प्टी स्पेस को हम वैक्यूम कहते हैं और लाइट वैक्यूम में भी इजीली ट्रैवल कर लेती है. ठीक है. इसको जरूरी नहीं है कि मीडियम ही रिक्वायर्ड हो ट्रैवल करने के लिए. ये वैक्यूम में भी इजीली ट्रैवल कर लेती है. जब भी तो सन से अर्थ तक इजीली लाइट आ जाती है, क्योंकि आप देखते हैं सन और अर्थ के दरमियान स्पेस का रीजन भी तो होता है जहाँ जो बिल्कुल एम्प्टी होता है, जहाँ कोई पार्टिकल्स नहीं होते, है ना. वहां से भी लाइट आसानी से हमारी अर्थ तक आ जाती है. तो लाइट जो है वो मीडियम में भी ट्रैवल करती है और अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो भी इजीली ट्रैवल कर लेगी. और जब कोई मीडियम नहीं होता, एम्प्टी स्पेस होती है, खाली जगह होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूम. हम सब ये बात पढ़ चुके हैं गर्ल्स की लाइट जो ट्रैवल करती है तो उसकी ट्रैवलर्स में जो है वो अगर मुख्तलिफ मटीरियल्स आते हैं तो वो 2 तरह से बिहेव करती है. पहला आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि जब लाइट ट्रैवल करे और उस लाइट ट्रैवलेंस में कोई ऐसा मटेरियल आ जाए जो उसको अपने अंदर से पास नहीं करे तो वो क्या होती है? बाउंस बैक हो जाती है. ठीक है. और उस बाउंस बैक होने को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. ठीक है. क्या है रिफ्लेक्शन? द बाउंस बैक ऑफ लाइट. ठीक है. लाइट का बाउंस बैक हो जाना, ट्रांसमिट नहीं होना बल्कि पलट जाना, वापस ट्रैवल करते करते वापस पलट जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन. और इसी बिहाफ पे आपने 3 तरह के मटेरियल्स पढ़े थे: ओपैक मटेरियल, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट. ओपैक में लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती, जैसा कि आप इस दीवार को देख सकते हैं. ठीक है.
अगर दीवार में मैं लाइट रे हिट करूंगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि बाउंस बैक हो जाएगी। आप देख रहे हैं सनलाइट आ रही है, इस बोर्ड पे पड़ रही है, लेकिन ये यहाँ से फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, इस सरफेस से आगे नहीं जा रही। तो ये प्रोसेस क्या है जिसमें लाइट बाउंस बैक होती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आप इस डोर पे भी देख लीजिए, इस डोर पे ये वुडन डोर है, ठीक है, लाइट रे आ रही है लेकिन लाइट रे इस डोर से आगे नहीं जा रही, तो ये बाउंस बैक हो रही है, यहीं पर स्प्रेड हो रही है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। फिर हमने जो है वो ओपेक मटेरियल में ये क्वालिटी पढ़ी थी कि ओपेक मटेरियल क्या करते हैं, लाइट को बाउंस बैक कराते हैं। आप ये भी पढ़कर आए थे कि ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, जो पार्शियली जो है वो पास कर देते हैं और बाकी लाइट रे को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। आज और थर्ड आपने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो क्या करते हैं, लाइट को पास कर देते हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो दूसरा प्रोसेस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किससे लिंक करेगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, ठीक है। रिफ्लेक्शन है एक प्रोसेस और दूसरा लाइट ट्रेवलेंस का प्रोसेस क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं गर्ल्स, द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स व्हेन पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। लाइट रे का बैंड हो जाना, मुड़ जाना, कब, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से या ट्रांसपेरेंट मटेरियल से किस में आ रही है, दूसरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आ रही है, दूसरी ट्रांसपेरेंट मीडियम में आ रही है, ठीक है। तो क्या होती है वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है और उस बैंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। आया समझ में? आइए इसको इस एक्टिविटी से भी देख लेते हैं। देखिए गर्ल्स, यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन यानी बैंडिंग ऑफ लाइट दिखाई गई, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पेंसिल है, ये जिस ग्लास में है तो वहाँ कोई और अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी ये पेंसिल आपको अपनी असली पोजीशन पे नज़र आ रही है, इसमें कोई भी आपको बैंडिंग नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब आप इस ग्लास को देखेंगे तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, पेंसिल बैंड होती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या फिल है, वाटर। अब लाइट रे आ रही है वाटर में, ठीक है, और वाटर से दोबारा कहाँ पे जा रही है, एयर में। तो जब ये वाटर से एयर में आ रही है तो बैंड हो रही है, जिसकी वजह से पेंसिल आपको कैसी नज़र आ रही है, बैंड हुई हुई नज़र आ रही है और मैग्नीफाइड नज़र आ रही है। जबकि एक्चुअल में अगर आप पेंसिल देखें तो ये इतनी चौड़ी तो नहीं है और एक्चुअल में हमने पेंसिल को मोड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो ये बैंडिंग यानी लाइट रे की बैंडिंग की वजह से पेंसिल आपको बैंड होती हुई नज़र आ रही है। और ये बैंडिंग कहाँ हो रही है, वाटर में, वाटर से एयर में हो रही है। तो फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। आया समझ में? हम रे डायग्राम से भी समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को कि किस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर किस तरह से बैंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको दो मीडियम नजर आ रहे हैं ट्रांसपेरेंट। ये जो है रेक्टेंगुलर पीस, ये ग्लास पीस है और ये एयर है, ठीक है। ये एयर मीडियम है, एक मीडियम एयर है और एक ग्लास है। अगेन यहाँ पर एयर आ गई। तो एयर में पार्टिकल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये कौन सा मीडियम कहलाता है, रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम जिसमें पार्टिकल्स कम होते हैं। और ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम, सॉलिड है ना ये, तो ये डेंसर मीडियम यानी इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो जब भी लाइट ट्रेवल करती है कहाँ से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम या एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो क्या होती है, बैंड हो जाती है, ठीक है। और इस बैंडिंग को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। आप यहाँ देख लें, अब बैंड हो क्यों रही है, यहाँ पर एयर है और पार्टिकल्स क्या है, कम है, तो यहाँ उसकी स्पीड लाइट की ज़्यादा है। जैसे ही वो यहाँ पर आएगी, इस वाले मीडियम में आएगी, ग्लास में जो डेंसर है, यहाँ बहुत पार्टिकल है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। और स्लो होने की वजह से ये किस तरफ, किस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी या किस तरफ आएगी। अगर हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक फर्जी लाइन ड्रॉ की है, तो हम देखते हैं स्पीड कम होने की वजह से लाइट की बेंडिंग किस तरफ है,
इस नॉर्मल की तरफ है, इस परपेंडिकुलर की तरफ है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से अवे फ्रॉम दी नॉर्मल और यहाँ टूवर्ड्स दी नॉर्मल। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बैंड होगी, ठीक है। तो इस बैंडिंग को हमने क्या कहा, रिफ्रैक्शन। और जैसे ही वो यहाँ से इस वाले डेंसर मीडियम यानी ग्लास से वापस एयर में आएगी तो उसी एक्चुअल पाथ पे आ जाएगी जिस पे वो क्या कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी। उसी तरीके से या उसी स्पीड से ट्रेवल करेगी जैसा कि वो पहले एयर में कर रही थी, ठीक है। तो एयर में पार्टिकल्स कम है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और डेंसर मीडियम में ग्लास में आने के बाद इसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये किस तरफ होगी, बैंड होगी, किस तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ, इस परपेंडिकुलर की तरफ, ठीक है। तो इससे हमें एक और बात समझ में आई कि जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल की तरफ जो है वो टूवर्ड्स नॉर्मल जो है वो जो है बैंड होगी, या नॉर्मल की तरफ जो है वो इसका एंगल जाएगा, नॉर्मल से इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। और जब भी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी, ठीक है। अगर यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से लाइट रे आ रही है और फिर यहाँ से पास होगी तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यहाँ पर आप देख रहे हैं एंगल बन रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो आने वाली लाइट रे को हम कौन सी रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। जो लाइट रे आती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं और फिर वो जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है और बैंड होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, उस दूसरी रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये जो रे जा रही है ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये, ठीक है। दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे। और अब यहाँ पर अगर हम एंगल देखें तो ये वाला एंगल जो इंसिडेंट रे फॉर्म करता है विद द नॉर्मल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे फॉर्म करती है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये सारी टर्म आपको पता होनी चाहिए गर्ल्स। देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, ओके। उम्मीद है आपको ये डायग्राम समझ में आई होगी जी गर्ल्स। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस बैंडिंग को, इस रिफ्रैक्शन को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए जो है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए हर जो है वो मटेरियल का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, सबसे पहली बात गर्ल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दरअसल जो है, इंडेक्स जो निकला है वो इंडिकेट से निकला है। वर्ड इंडिकेट मीन मेजर करना या निशानदही करना, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव का मतलब यानी ये किससे निकला है, ये रिफ्रैक्शन से निकला है, बैंडिंग ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मटीरियल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी वैक्यूम जब कोई पार्टिकल नहीं होता, जब एम्प्टी स्पेस होती है, उसमें लाइट की स्पीड और जब कोई मटेरियल होता है उस वक्त लाइट की स्पीड का रेशियो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पास फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम। यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मटेरियल्स के गिवन है, देख लीजिए। एयर में जो है लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.00। इसी तरह से वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.33 और ग्लास में क्या है, 1.51, ठीक है। अब करना क्या है हमारे पास, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम फॉर्मूला की शक्ल में लिखते हैं इस डेफिनेशन को, तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। यानी वैक्यूम से लाइट की स्पीड को जब हम डिवाइड कर दें किसी भी मटेरियल में लाइट की स्पीड से, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस मटेरियल का क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालना, आपको डिफरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। एयर का ये है, वाटर का 1.33 है
है और ग्लास का 1.51 है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो गिवन है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में लाइट की स्पीड मालूम करनी है कि लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है। जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है ना गर्ल्स, तो आप किसी भी मटेरियल में, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को मालूम कर सकते हैं। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 1.51, ठीक है, देख लीजिए, बुक में मिल जाएगा, आपको ये लर्न करना होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब भी वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट आएगी तो आपको ये याद होना चाहिए कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड फुल स्पीड से ट्रेवल करती है, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्या पूछे जा रहा है आपसे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। फॉर्मूला आप पुट करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, मटेरियल या मीडियम, ये हमने यहाँ बात पढ़ी है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे गर्ल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, अगेन लिखेंगे हम। अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जी, 1.51, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.51 इज इक्वल्स टू करके स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये मालूम करना है, तो अब हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को अपनी आसानी के लिए यहाँ पर ले आएंगे, तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड अपॉन 1.51, ठीक है। अब जब हमने 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड को जब डिवाइड किया 1.51 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है ग्लास में, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन ग्लास, पूरी बात लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इससे हमें क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि ग्लास डेंसर मीडियम है तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो गई है, कम हो गई है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम एयर की या कोई जो है वो वैक्यूम की बात करें कि वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पर लाइट अपनी फुल स्पीड से ट्रेवल करती है, जो क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उम्मीद है गर्ल्स आज का आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको जो है वो सही तरह से समझ में आ जाए। अपना होमवर्क देख लीजिए, क्या करना है होमवर्क में, डू क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ABCD चारों करने हैं, उनको लर्न भी करना है फ्रॉम यूनिट 10। नाउ मूव टू द बुक। गर्ल्स पेज नंबर 100 निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अभी हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी है आपके पास। व्हाट इज मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटीरियल, डी है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, राइट। ये सारे चारों क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए हैं। इसके लिए आप अपनी आसानी के लिए देख लीजिए, आपको ये आंसर्स कहाँ से मिलेंगे, 94 पे, ठीक है। 94 को बहुत अच्छे तरीके से आप रीड करेंगे तो आपको सारी जो है वो आंसर्स मिलेंगे। लेकिन जो आपने अभी एक न्यूमेरिकल किया है, एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो आप इस वीडियो को सही तरह से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या निकाला है, यहाँ पर हमने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाली है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 1.33। तो आपको करना क्या है पता ही है, फॉर्मूला पुट करेंगे। आपको वैक्यूम में लाइट की स्पीड पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पता चल जाएगी। तो तरीके से कीजिएगा जिस तरह से मैंने यहाँ पर देख लीजिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पर गिवन, फिर रिक्वायर्ड, फिर फॉर्मूला, फिर सोल्यूशन, इस तरह से सीक्वेंस में किया है। आप भी इसी सीक्वेंस में कीजिएगा और जो है वो ठीक है कर लीजिएगा। उम्मीद कर लेंगे आप लोग, अब बड़े बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, ओके गर्ल्स, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।